Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. From my side to all of you students, I hope you all are good. By the grace of Almighty, Alhamdulillah मैं भी ठीक हूँ। ये जो वीडियो आपके लिए मैं भी बना रहा हूँ, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने टाइटल में भी देखा होगा 2 days बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा 2 दिन भी नहीं है, अभी जो है आपके पास जो है खाली 1.5 दिन बचा है। मतलब अगर मैं मान के चलूँगा आपके पास खाली जो है 40 आवर्स बाकी है। ठीक है, इन 40 आवर्स में से भाई साहब अब आप का जो पहला पेपर है, ठीक है, वो इंग्लिश है। और अगर मैं यहाँ पे गेस करूँगा जितने भी हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आर्ट्स वालों को भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। ठीक है, खासतौर पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनकी परसेंटेज निकालूंगा उनमें से 60% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी इंग्लिश खोला भी नहीं होगा। ठीक है, खाली 40% या 30% स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, और उतना भी खास नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, 10-20% ही खाली वो है जिन्होंने इसको अच्छे से भी कवर किया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 60% स्टूडेंट्स जो है वो इन 2 दिनों में क्या करेंगे इंग्लिश के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी 10th 11th और 12th स्टूडेंट्स हैं उनको मैं टिप्स देना चाहता हूँ जब आप एग्जाम से पहले, ठीक है, एक दिन क्या करोगे आप। ठीक है, और ताकि आप जो है एक खुशहाली से, ठीक है, और खुश दिली से जो है एग्जाम के अंदर जो अपेयर हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 60% लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो भाई 48 घंटों में से मान के चलता हूँ आज के दिन के जो है 12 घंटे भी, ठीक है, 10 घंटे भी, ठीक है, ये ज़ाया हो गए, और उसमें अब बच गए खाली जो है मान लीजिए 36 आवर्स आपके पास है, या 30, मैं मान के चलूँगा 30 आवर्स में आप इस इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, क्या ये 30 आवर्स में हो सकता है पूरा कवर? यस, हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि ये कोई नीट की टिप नहीं है। ठीक है भाई, 2 days से पहले आप क्या करोगे इस एग्जामिनेशन के अंदर, क्या ये क्वालिफाई हो जाएगा? वो भाई किसी को क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, लेकिन बोर्ड के लिए इंग्लिश को प्रिपेयर करना 30 आवर्स में हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको जो है पेपर एनालाइज करना है। पेपर एनालाइजेशन के बाद जब आप पेपर को एनालाइज करोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कि आपके पास 50 मार्क्स जो है वो आपके जो है राइटिंग स्किल्स को आते हैं। ठीक है, और 30 मार्क्स जो आपके लिटरेचर के, और वो जो 50 मार्क्स है उस पर किसी भी जो भी टीचर होगा उसने 10-12 वीडियो बनाए होंगे, और वो भी भाई साहब जो है 10-15 मिनट के, ठीक है, 20 मिनट के मैक्सिमम। ठीक है, और वो आप जो है एक दिन दोगे, ठीक है, और स्पीड थोड़ी बहुत हाई रखोगे, और उसके बाद जो है पिछले ईयर का पेपर, 1-2 साल का पेपर और मॉडल पेपर सामने रख के आप देखना भाई आप राइटिंग स्किल्स को जो इस तरीके से जो है चुटकी में जो है खत्म कर दोगे। ठीक है, और यही बात नहीं भाई, उस राइटिंग स्किल्स को आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो हमारे पास अब लिटरेचर पोर्शन है, ठीक है, उस लिटरेचर पोर्शन का जो है भाई साहब 30 मार्क्स है। ठीक है, लेकिन वो एक बड़ा स्टफ है। ठीक है, मतलब आपके पास 2 बुक्स है 12th के, ठीक है, जो कि आपको जो है टाइम कंज्यूमिंग है। उसको क्या करोगे भाई? सबसे पहली बात यह है कि आथर सबके याद रखनी है, और लेसन्स की अगर नहीं रखोगे, लेकिन भाई साहब पोइम्स के जो आथर सारे के याद करने हैं। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है भाई, आपको उसके 1 शॉट्स देने हैं। ठीक है, मतलब अगर आप मैं समझ के चलता हूँ इस 60% लोगों ने जो है वैसे 0% भी जो है इंग्लिश के अंदर नहीं पढ़ा है। ठीक है, जिसने आप पढ़ा है उसको 1 शॉट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई आप क्या करोगे, आप 1 शॉट दो। ठीक है, वही 1 शॉट दे के भाई साहब, मुझे पता है आपके एग्जाम के आपको एग्जाम के लिए जो है कुछ घंटे रहेंगे। ठीक है, 5-6 घंटे रहेंगे, 5-7 घंटे रहेंगे, जिसमें आप नींद भी करोगे कुछ। ठीक है, और बाकी जो है खाने पीने में आपको हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस 30 आवर्स की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको सारा कुछ याद हो जाए रहेगा। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, वहाँ पे जब आप पेपर को सामने रखोगे, ठीक है, तो आपको वो सारी बातें जो है अभी जो है आपने याद रखी होंगी वो आप पूरे के पूरे लिखोगे। ठीक है, और आपको इंग्लिश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और मैं अभी भी श्योर हूँ कि आपको जो है भाई साहब 90-80 कम से कम मिनिमम 80+ मार्क्स आपको इंग्लिश के अंदर मिलेंगे। लेकिन इस सारे के लिए, इस पहले क्वेश्चन के लिए जो एक शर्त है, ठीक है, वो ये है भाई कि स्ट्रेस में नहीं जाना है, टेंशन के अंदर नहीं जाना है, और ये नहीं रखना है कि भाई मेरे से अब नहीं हो जाएगा, मैं इंग्लिश के अंदर फेल हो जाऊंगा, ना उम्मीदी हो जाएंगे। इस सारे को जो है अवॉइड करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप सेटिस्फाई हुए होंगे। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन को आप क्या करोगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भाई ये बात मैंने आपको कहनी है कि जब आप भाई एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तो भाई आपको कुछ चीज़ें जो है ध्यान के अंदर रखनी है। मुझे लगता है आज से ही आपको जो है वो बातें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात भाई, जो मुझे लगता है, ठीक है, आपको जो फ्रेंड्स की कॉल रिसीव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी लगता है भाई यू शुड अवॉइड। ठीक है, आपको वो कॉल्स जो है, वो मैसेजेस जो है अवॉइड करनी है। वो कॉल्स उठानी है जिसके अंदर आपके हाल चाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके बाबा ने कॉल कि बेटा कैसे हो, वो कॉल तो उठानी है। ठीक है, लेकिन ये नहीं उठानी है जिसमें आपका फ्रेंड जो है कॉल करेगा, कितना जो है सिलेबस खत्म किया, तुमने इंग्लिश को कितना पढ़ा, मैंने उतना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा। ठीक है, मैंने सारा खत्म किया, मैंने इतना ही खत्म किया। वो बातें अवॉइड करनी है जिनसे आप पैनिक में आ जाओगे। ठीक है, जिनसे आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट थिंग, ठीक है, जो अभी आपके लिए है, ठीक है, वो ये है कि मैनेज करना स्ट्रेस को। मुझे पता है 12th का एग्जाम जो है, 11th का एग्जाम है, 10th का एग्जाम जो है, ये कोई जो है बड़ा बात नहीं है। ठीक है, ये तो आसान एग्जाम है, लेकिन भाई स्ट्रेस जो है हर किसी को होता है। अगर किसी को भाई साहब IAS देने जाना होगा तो जितना स्ट्रेस उसको होगा उतना ही स्ट्रेस आपको भी होगा, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हर किसी के लिए सेम होता है। ठीक है,
है। तो सबसे पहली बात, यू हैव टू अवॉइड दिस फ़ोन कॉल्स वगैरह जिससे आप पैनिक में आ जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, जब आप पेपर देने जाओगे, ठीक है, तो पेपर मतलब जाते वक्त, ठीक है, मुझे पता है आपको जो है बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, ठीक है, वो आपको जो है उस टाइम भी स्ट्रेस में डालते हैं। जितना आपने पढ़ा होता है वो सारा आप भूल जाते हो, ठीक है। और अब जिसने भाई 2 दिन पहले इंग्लिश को पढ़ा होगा और अब उसको कोई फ्रेंड मिला और वो कहता है मुझे आज 5 मंथ्स जो है हो गए इस इंग्लिश को पढ़ते, मुझे बताइए ना भाई आप कितना परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो वो बात भाई जो है वो फ्रेंड्स के साथ मिलना एग्जाम से पहले, पेपर से पहले, वो भी अवॉइड करना है आपको, ठीक है। और हाँ भाई, आपको जब एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, अगर आपकी 11 AM जो है, ठीक है, टाइम है और रिपोर्टिंग टाइम आपके पास 10:30 है, ठीक है, आप 10:30 को पहुंच जाए, लेकिन आधा घंटा जो है 20 मिनट पहले, ठीक है, 15 मिनट पहले जो है आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपियर होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है बाकी वो टाइम जो है पहले दिन खास तौर पर वो टाइम जो है उन टीचर्स को भी जो है सेंटर वालों को भी जो है मैनेज करने में लगता है, ठीक है। तो इसलिए टाइम पे आपको पहुंचना है, ठीक है। और चौथी बात, ठीक है, इस दूसरे पॉइंट के अंदर वो ये है भाई, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, ठीक है, तो एग्जाम हॉल के अंदर आप बड़े काम हिसाब से बैठोगे, ठीक है, बड़े मतलब विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेंशन जो आप बैठोगे, ठीक है। और हाँ, अगर लगे थोड़ा जो है ल्यूक वार्म वाटर जो है साथ लेना, ठीक है। और उस ल्यूक वार्म वाटर को भी पीना कैसे, एक ही घूंट में नहीं पीना है सारा, ठीक है, बल्कि उसको जो है सिप करके पीना है, बीच बीच में पीना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ों की बातें हैं, ठीक है, अक़वाल ज़रीन है कि भाई जब कोई थोड़ा पैनिक होता है, ठीक है, वो कोई जो है उसके मुंह से जो है बात निकलती नहीं है, ठीक है, वो कुछ मतलब याद नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो जब वो पानी पीता है वो अपने माइंड को डिविएट थोड़ा बहुत करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो खुश रहता है। और फिफ्थ बात, ठीक है, जो आपको करनी है भाई, ये सबको लगता है, ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम हॉल कि भाई मेरे को सब भूल गया, ठीक है, मुझे कुछ याद ही नहीं। भाई सब कुछ याद होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, जब आपको जो आंसर शीट दी जाएगी, आप फिर उसको लिखने बैठोगे और उसके बाद पेपर आपको दिया जाएगा, तो यू विल राइट एवरीथिंग बाय, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जहन है, ठीक है, जिस तरीके से कंप्यूटर, ठीक है, वो स्टोर करता है चीज़ें, ठीक है, गूगल को आप सर्च करते हो, उसी तरीके से दिमाग के अंदर चीज़ें फिट हुई होती है जब आपने वो पढ़ी होती है। फिर जब क्वेश्चन आता है, वो अपना दिमाग जो आपका होता है उसके अंदर सर्च होता है, फिर आप उसको आंसर लिख देते हो, ठीक है। ह्यूमन नेचर है, आपको लगता है कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये बातें जो आपको मद्देनजर रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, ये बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको इसी तरीके की जो है कुछ टिप्स चाहिए, ठीक है, फ्रॉम माय साइड, तो यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट। क्योंकि इस्लाम में भी यही है कि हर किसी को जो है फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, जो कि भी आपको जो खुद आपको आता होगा, ठीक है, हर किसी को जो है वो आप जो है सिखाने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी जो है थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।